अस्सलाम वालेकुम। हकीकत पर मबनी बेहतरीन मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। दुनिया का एक इंतहाई पुराना नक्शा जो ऊपर आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें ईरान, शाम, यमन, हिजाज, मौजूदा सऊदी अरेबिया, फ़ारस, मौजूदा ईरान, बल्गारिया, तिब्बत, हिंद, मौजूदा पाकिस्तान, इंडिया, खरासान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और कुछ ममालिक देखे जा सकते हैं। साथ ही याजूज माजूज और उनकी दीवार की निशानदेही भी की गई है। मैप में कैप्सियन सी और ब्लैक सी का भी अंदाज़ा होता है। अब ज़रा मौजूदा दुनिया के नक्शे पर कोशिश करते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि दुनिया के 3 मशहूर तरीन दीवारें सेंट्रल नॉर्थ एशिया में बनाई गई हैं, जैसे दीवारें चीन, अलेक्जेंडर गेट, कैप्सियन गेट। ये सारी दीवारें किसी न किसी कौम या लोगों के हमले से बचने के लिए बनाई गई थीं। यहाँ इनका तस्करा करना हमारे इस मौजू से बाहर है, लेकिन इस तस्वीर से अंदाज़ा हो सकता है कि ये सब एक ही रीजन में हैं। बहुत से लोग जुल्करनैन को अलेक्जेंडर द ग्रेट समझते हैं और उनका ख्याल है कि अलेक्जेंडर गेट सी जुल्करनैन की बनाई हुई दीवारें हैं। ये थ्योरी गलत है, क्योंकि जुल्करनैन अल्लाह का एक नेक बंदा था और अलेक्जेंडर एक गैर मज़हब था। जुल्करनैन का जिक्र आगे आएगा इंशाअल्लाह। जुल्करनैन के सफ़र और जुल्करनैन की बनाई हुई दीवारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और याजूज माजूज की तारीख भी इंशाअल्लाह। यहाँ हम याजूज माजूज के मतलब हदीस और कुरान से जायज़ा लेते हैं। मैं एक आयत का तर्जुमा आपके सामने कोट कर रहा हूँ, फिर हम उसकी तशरीह करेंगे। और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो पलट सके, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे। इस आयत से अंदाज़ा होता है कि कोई ऐसी बस्ती दुनिया में थी जिसके लोगों को अल्लाह ने दरबदर कर दिया था, और इनकी वापसी अल्लाह ने उस वक्त से मशरूत कर दी कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे। इस बात के भी अंदाज़ा होता है कि उन लोगों को बस्ती में वापस लाने में याजूज माजूज अहम किरदार अदा करेंगे या कर चुके हैं। तारीख़ और कुरान का मामूली सा भी मुताला करने वाला ये जान सकता है वो बस्ती कौन सी थी। इसका जिक्र आगे आएगा। हज़रत ज़ैनब बिन हजीश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ़ लाए जैसे बहुत घबराए हुए हैं। फिर फरमाने लगे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं। अफसोस सद अफसोस अरब के इस शर फितना पर जो अपनी हलाकत अफरीनी के साथ करीब आ पहुंचा है। आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो गया, ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और बराबर वाली उंगली के जरिए हल्का बनाया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस सूरत में भी हलाक कर दिए जाएंगे जबकि हमारे दरमियान साले व पाकबाज लोग मौजूद होंगे? क्या हमारे दरमियान खुदा के नेक बंदों के वजूद की बरकत इन फितनों के फैलने और आफात व बलाओं के नजूल में रुकावट नहीं बनेगी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे दरमियान उलमा और बुजुर्गान दीन की मौजूदगी के बावजूद तुम्हें हलाकत व तबाही में मुब्तला किया जाएगा। फस्को फजूर की कसरत होगी, यानी जब माशरे में बुराइयां बहुत फैल जाएंगी और हर तरफ फस्को फजूर का दौर होगा, तो इन बुराइयों और फस्को फजूर के सबब नाजल होने वाले फितने व आलाम और आफात को सफ़ा और बुजुर्गों की मौजूदगी और उनकी बरकत भी नहीं रोक सकेगी। कुरान में सूरह कैफ में जुल्करनैन का जिक्र है। जुल्करनैन के मायनी है दुआ करने वाला, या दो ज़बानों में रहने वाला, या दो सींगों वाला, या मशरक और मगरब दोनों में रहने वाला। जुल्करनैन की बादशाही पूरी दुनिया पर थी और अल्लाह ने जुल्करनैन को सारी दुनिया पर हुक्मरानी अता की थी। दुनिया में 4 ऐसे बादशाह हैं जिनकी हुक्मरानी सारी दुनिया पर थी। 2 मोमिन, हज़रत जुल्करनैन और हज़रत सलमान। 2 काफिर, नमरूद और बख्त नसर। अब मुस्तकबिल में पूरी दुनिया पर हज़रत मेहदी की हुकूमत होगी। कुरान पाक की सूरह कैफ में अल्लाह ताला फरमाता है, वो जुल्करनैन फिर एक सफ़र के सामान में लगा, यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के उधर इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। इन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ सरमाया गठा कर दें, इस शर्त पर कि आप हम में और इन में कोई दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परदिगार ने जो कर रखा है वही मेरा बेहतर है। तुम सिर्फ अपनी कुव्वत व ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हजाब बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ये दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ। ता वक्त के लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इन पर पिघलता हुआ तांबा डाल दूं। इस तर्जुमे की तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। अपने शर्की सफ़र को ख़त्म करके फिर जुल्करनैन वहीं शुमाल की तरफ एक और राह चले। देखा कि 2 पहाड़ हैं जो मिले हुए हैं।
لیکن ان کے درمیان گھاٹی ہے جہاں سے یاجوج ماجوج نکل کر ترکوں پر تباہی ڈالا کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، کھیت برباد کر دیتے ہیں، بال بچوں کو بھی ہلاک کرتے ہیں اور سخت فساد برپا کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں، جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث سے ثابت ہے۔ ان پہاڑوں کے درے میں ذوالقرنین نے انسانوں کی ایک آبادی پائی جو بوجہ دنیا کے اور لوگوں سے دوری کے اور ان کی اپنی مخصوص زبان کے اوروں کی بات بھی تقریباً نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کی قوت و طاقت، عقل و ہنر کو دیکھ کر درخواست کی کہ اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کے لیے بہت سا مال جمع کر دیں اور آپ ان پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو کسی مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم ان فسادیوں کی روزمرہ کی ان تکالیف سے بچ سکیں۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور تمہارے مال سے بہت بہتر ہے۔ یہی جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے اس جواب کے بعد فرمایا، ہاں تم اپنی طاقت اور قوت کا کام کاج سے میرا ساتھ دو تو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑوں اینٹوں کی طرح میرے پاس لاؤ۔ جب یہ ٹکڑے جمع ہو گئے تو آپ نے دیوار بنانی شروع کر دی اور وہ لمبائی چوڑائی میں اتنی ہوگی کہ تمام جگہ گھیر گئی اور پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئی۔ اس کے طول و عرض اور موٹائی کے بیان میں بہت مختلف اقوال ہیں۔ جب یہ دیوار بالکل بن گئی تو حکم دیا، اب اس کی چاروں طرف آگ بھڑکاؤ۔ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے جیسی ہوگی تو حکم دیا، اب پگھلتا ہوا تانبا لاؤ اور ہر طرف سے اس کے اوپر بہا دو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا، بس ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہو گئی، ایک ایسی دیوار جو میرے خیال سے ٹوٹ چکی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں چند باتوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ دنیا کے پرانے نقشے کے مطابق بند کو سینٹرل نارتھ ایشیا اور یورپ کے درمیان ہونا چاہیے۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین کا سفر دو پانیوں یا دو سمندروں کے درمیان تھا اور ایک سمندر کا پانی کالا تھا، عرف عام میں اسے بلیک سی کہتے ہیں۔ ذوالقرنین کا شرقی سفر اونچے پہاڑوں کی طرف ہونا چاہیے تھا، وہاں پر آباد کوئی ایسی قوم جس کی زبان دنیا میں کسی دوسری زبان سے نہیں ملتی ہو۔ دیوار کو کسی ایسے مقام پہ ہونا چاہیے تھا جو دو اونچے پہاڑوں کے بیچ میں ہو۔ دیوار کے علاقے میں لوہے اور تانبے کے اثرات ملنے چاہیے۔ دیوار کو کسی ایسے مقام پہ ہونا چاہیے جہاں سے اگر یاجوج ماجوج نکلیں تو ان کی رسائی یا رستہ عرب تک ممکن ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ بلیک سی اور کیسپیئن سی کے درمیان کاکیشین ماؤنٹینز کا ایک انتہائی اونچا پہاڑی سلسلہ ہے۔ بلیک اور کیسپیئن سی کی کچھ اور تصویر اور تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔